अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज एक अहम स्टोरी और डेवलपमेंट इस शहर के अंदर हुई कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो चीज़ें खबरें सामने आई कि जनाब जो अक्सर और बेशतर चाइल्ड लेबर की बात की जा रही होती है, ख़ुद सरकार के इदारे के अंदर जो है जिनको ठेके दिए गए हैं वो इसके अंदर मुलविस पाए गए हैं। कम उम्र बच्चों से जो है वो मजदूरी करवाई जा रही है। जब ये इतलात और ये तमाम खबरें सामने आई तो कमिश्नर कराची को भी इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ा। अहकामात दिए हैं, वो अहकामात क्या दिए हैं इसके ऊपर बात करते हैं और किस तरह इन कम उम्र बच्चे और उसमें लड़कियां भी शामिल हैं उनसे काम करवाया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें हैं क्या, इसके ऊपर आज बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब, टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अब हरकत में तो आ गए हैं कमिश्नर साहब, अहकामात भी दे दिए हैं असद साहब। ये मामला क्या था और अब तक क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, कार्रवाई क्या हुई है असद साहब? जी देखिए अली रजा, कराची शहर में जब कचरे की बात की गई तो ये कहा गया कि गैर मुल्की कंपनी कराची शहर से कचरा उठाएगी और इन सड़कों को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया जाएगा और एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने ये देखा कि इतने बुलंदो बांग दावों के बाद जिस कंपनी को, गैर मुल्की कंपनी को ठेके दिए गए, उनको जिम्मेदारी दी गई कि कराची शहर की सफाई सुथराई का वो एहतमाम रखेंगे, उन्होंने एक संगीन जो गलतियां करना शुरू की और उसमें सबसे बड़ी गलती थी कि चाइल्ड लेबर को मुतारिफ करा दिया। देखिए, गैर मुल्की कंपनी कराची शहर में आई और उसके बाद उन्होंने सबलेट किए अपने ठेके और फिर रखा ठेकेदारों को, छोटी छोटी कंपनियों को हायर किया जिनसे लेबर ली गई और फिर उस लेबर से काम लिया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की एक वीडियो जिसके अंदर दिखाया गया कि छोटे छोटे बच्चे जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम कर रहे हैं और फिर उनका जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुई तो उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया कि हमें 500, 600 और 700 रुपए दिए जाते हैं डेली वेजिस की पर, और उन डेली वेजिस की बुनियाद पर, क्योंकि देखिए कराची शहर का अलमिया नहीं पूरे पाकिस्तान में एक चीज फिक्स हो गई, तनख्वाहें जो कम से कम है अली रजा वो तय कर दी गई। तो फिर कराची शहर में भी 37,000 रुपए सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सिंध के लिए एक तनख्वाह तय की कि मजदूर की उजरत होगी 27 दिन की। तो उस हिसाब से उस पैसे को बचाने के लिए चाइल्ड लेबर को मुतारिफ कराया गया और चाइल्ड लेबर को मुतारिफ कराने के बाद जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई और उसमें बच्चों ने बताया कि हमें 5, 6 और 700 रुपए मिलते हैं, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्टर की बात आई कि किस कॉन्ट्रैक्टर के तहत ये बच्चे काम कर रहे हैं, किसकी कंपनी के अंडर। उसके बाद कमिश्नर कराची हसन नकवी हमें मुतहरिक दिखाई दी, उन्होंने नोटिस लिया और उसके बाद उन्होंने उस नोटिस के बाद असद जैदी साहब, एक नोटिस तो लेटर ले भी लिया जारी असद किया। नकवी साहब ने, पर उसके अहकामात जो उन्होंने दिए हैं वो मुताल्लिका उसके ऊपर एक्शन हुआ, उसके ऊपर क्या गिरफ्तारियां सामने आई, क्या मुकदमा हुआ, क्या इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता दिखाई दिया आपके पास? इस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन है? देखिए अली रजा, उसके फौरी बाद, इस लेटर के बाद भी उस कंपनी को आराम ना आया तो फिर एक और हमने छापा मारते देखा असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल फैसल गुज्जर को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर पर, और मॉडल टाउन में भी 3 बच्चे और 3 बच्चियां उम्र वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते दिखाई दिए। उसके बाद फिर अहकाम दिए गए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को कि एफआईआर का इंदराज करें। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने बाकायदा तौर पे वो पोस्ट भी अपने पेज पर शाया की, लेकिन इसके बाद लगता यह है कि शायद ताकत ज्यादा रखते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कोई एफआईआर की कार्रवाई सामने ना आई। मैं आपको ये बताता चलूं कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज भुट्टो ने भी इसका नोटिस लिया और उनका कहना था कि हम इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां डिप्टी कमिश्नर बेबस दिखाई दिए वहां लगता है कि इम्तियाज भुट्टो भी बेबस दिखाई दिए। देखिए जीएम है इस कंपनी के, उनका कहना यह, जब उनसे बात हुई हमारी और उनका मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने भी ये कहा कि हम चाइल्ड लेबर के खिलाफ, देखिए ये सिंध चाइल्ड लेबर एक्ट 2017 है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर सिंध में ये मंजूरी दी गई कि कम उम्र बच्चे बच्चियों से उजरत का काम नहीं लिया जाएगा, जो चाइल्ड लेबर नहीं ली जाएगी, और अगर कोई शख्स ऐसा करता फैक्ट्री में, दुकानों पर या कहीं पर भी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कमिश्नर कराची ने एक्शन ले लिया लेकिन कोई एफआईआर ना हुई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अपने पेज पे लगा रहे हैं लेकिन कोई एफआईआर ना हुई। और इसके साथ साथ इम्तियाज भुट्टो भी कहते दिखाई दिए कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई होती दिखाई दी। बिल्कुल जीएम
मासूम शाह, उनसे भी बात हुई। उनका भी ये कहना था कि हम इन लोगों की सरकोबी करेंगे जो इस तरह चाइल्ड लेबर को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि फिर एक बार के वो जीत गया कॉन्ट्रैक्टर और ताकत दिखा गया सिंध सॉलिड मगर वेस्ट ऐसा साहब हम मैनेजमेंट थोड़ा सा बोर्ड में ये वो भी जानना कॉन्ट्रैक्टर। चाहेंगे कि देखें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक खुद एक अहम इदारा है। क्या इस हवाले से पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, मालूम नहीं चल सका? और अगर अब मालूम चल सका है तो होना तो ये चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्टर का जो ठेका है वो भी मंसूख होना चाहिए था, ताकि आइंदा एक ऐसा सिलसिला बनता, ऐसी एक मिसाल कायम होती कि आइंदा कोई इस तरह की गलती नहीं करता। क्या इस तरह की कोई चीज़ अमल में लाई गई है? देखिए अली रजा, जहां एक जानिब कोई ऐसी चीज अमल में नहीं लाई गई, वहां दूसरी जानिब एक और डिप्टी कमिश्नर बस्ती के वो भी सामने आ गए, ताज सलीम, और उनका भी ये कहना है कि मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। और उनका ये भी कहना है कि चाइल्ड लेबर की शिकायत उनके जिले में भी मिल रही है, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी लगता यह है कि जो हम कहते हैं कि जो इनके पीछे बैठे लोग हैं वो इतनी ताकत रखते हैं, या फिर गैर मुल्की कंपनी जो है वो इसको ऑन नहीं कर रही। देखिए इसके अंदर अभी आने वाले दिनों में जो हम चीजें रिवील करेंगे, जो हकाइक हम रखेंगे कराची के रहने वालों के सामने और पाकिस्तान भर के लोगों में, वो सबसे अहम होंगे अली रजा के किस तरीके से वेट के नाम पर पैसे, किस तरीके से बोगस लेबर के नाम पर पैसा, और किस तरीके से इन डेली वेजेस को बचाकर पैसा जमा किया जा रहा है। और फिर कराची के शहरी क्यों ना कराची के शहरी ये कहने पर मजबूर हो कि कचरा हमारी गलियों से नहीं उठता। एक गाड़ी आती है, साइरन बजाती है, दो लोग उतरते हैं, ले जाते हैं, सफाई वाले गली में असद नहीं जाजी आते हैं, साहब, डीजी कचरा साहब से चुनने कोई वाले नहीं पूछेगा, आते हैं। ये पूछा गया है या इसके ऊपर कोई और ऐसी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है? क्या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इसके ऊपर बरहमी का इजहार, क्योंकि इतलात ये आ रही है कि इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया गया था, उसके नताइज जब एफआईआर आप बता रहे नहीं हो रही, तो फिर ये मामला कहाँ, मतलब कोई ऊपर के अहकामात को भी मेरे ख्याल से फॉलो नहीं कर रहा, कोई मान नहीं रहा, ये कोई रुकावट बना हुआ है यकीनी तौर पर, तभी ये मामला है। देखिए अली रजा, इसके अंदर फिर वही बात होगी कि पीछे देखना होगा सहूलतकार कौन है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को, पहले एक डिस्ट्रिक्ट की बात की कोरंगी, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात की गई बस्ती, और फिर इसी तरीके से जहां जहां सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वहां की बात की जाएगी जब डिप्टी कमिश्नर हरकत में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब ये कहा गया कि एफआईआर का इंदराज कराया जाए, एफआईआर के लिए लिख दिया गया चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, तो वो कार्रवाई ना होने के पीछे भी कुछ ताकतवर हाथ हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी सिर्फ दिखाने के कॉन्ट्रैक्टर्स हो और पीछे और लोग हो। इन तमाम चीजों का भी हमने डाटा किया अली रजा, उसके अंदर बहुत सारे हकाइक से पर्दा उठेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम लाएंगे सामने। लेकिन इसमें अहम तरीन बात है कि हो सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं आपको बताता चलूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको बैन कर दिया गया है वो किसी और कंपनी की शेल्टर में दोबारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में काम कर रहे हो। ये तमाम चीजें शामिल हैं और इन तमाम हकाइक से हम मजीद पर्दा उठाएंगे आपके साथ अली रजा। बहुत शुक्रिया असद जाजी साहब, चीफ रिपोर्टर थे। मुकम्मल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो आपके सामने नाजरीन रख रहे थे और बता रहे थे कि अहकामात तो दे दिए जाते हैं, नोटिस ले लिए जाते हैं, मगर अब खुद कमिश्नर कराची हसन नकीफ साहब को भी देखना पड़ेगा, खुद सीएम साहब को भी इस मामले के ऊपर देखना पड़ेगा कि क्यों उनके अहकामात को नीचे कौन रोंद रहा है, कौन रुकावट बन रहा है। और जिस तरह असद जादी फरमा रहे थे कि जनाब कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो सामने कोई और बैठा हुआ है मगर पीछे डोरियां उठा रहा है, इन डोरियां हिलाने वालों के ऊपर भी जो है वो देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं। नादरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं मगर साथ रहिएगा। एक और मामला उठ चुका है एफबीआर की जानिब से और बताया जा रहा है कि अब जो शादी की जाएगी उसके ऊपर आप एक तरफ तो रेंट हॉल का देंगे ही देंगे मगर उसके ऊपर भी एक और टैक्स लग गया है। ताजिर इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे।